जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समाप्त एचसीएफ ज्ञात करना। फोर्थ नंबर था हमारा 135 225। आज इसको सॉल्व करेंगे। हमने 3 क्वेश्चन इससे पहले वाले सेशन में देख लिए थे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी या फिर बी से छोटी। ये हमारी आर की वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका उपयोग करेंगे इन दोनों संख्याओं में। तो हमारे यहाँ पे स्टेप सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि 225 है वो बढ़ा है किससे, 135 से। अतः क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इस रूप में लिखेंगे तो हमारे पास में ए क्या आ जाएगा 225 और बी है हमारे पास में 135। हम 225 बराबर, अब 135 है, इसको ऐसे संख्या से गुणा करेंगे कि या तो 225 आ जाए या फिर 225 से कम आए। तो एक बार करते हैं, ठीक है, 135 आएगा और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, शेषफल बचेगा हमारा 90। अब हम करते हैं स्टेप सेकेंड। हमारे पास में शेषफल क्या आया, शेषफल आया 90। 90 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, अतः 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे हम जब तक कि हमारे पास में शेषफल में क्या आ जाए, 0 आ जाए। जिस स्टेप में शेषफल में 0 आएगा वो ही उस स्टेप का भाजक हमारा क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो 90 0 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम 135 और 90 में क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो अतः अब 135 और 90 में 90 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयुक्त करने पर, अब इन दोनों नंबर पे लगाएंगे तो यहाँ पे 135 ज़्यादा है, तो सेम इसी प्रकार से लिखेंगे। तो ए बराबर हमारा होगा 135 और बी बराबर है हमारा 90। तो 135 बराबर, अब 90 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि या तो क्या है वो 135 या फिर उससे कम। तो हमने 1 से गुणा किया, 90 का 1 से गुणा करेंगे 90 को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45। अब वहाँ पे हमारा स्टेप सेकंड कंप्लीट। थर्ड स्टेप हमारे पास में शेषफल क्या आ गया, शेषफल हमारे पास 45 आया जो 0 के बराबर नहीं है। अतः हम क्या करेंगे, वापस से यही एल्गोरिथम पर में दोहराएंगे। अब किस किस के बीच में, 90 और 45 के बीच में। तो अतः अब 90 और 45 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर इस पे लगाएंगे तो सेम इस प्रकार से बनेगा। तो ए बराबर हमारा आ गया 90 और बी बराबर हमारे पास में 45। 90 बराबर 45 को किससे गुणा करेंगे, या तो 90 आ जाए या फिर 90 से छोटा। 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90 प्लस शेषफल कितना बचेगा हमारा, 0। अतः नाउ यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आया,
शेषफल हमारा 0 आ गया। ठीक है कि तो हम क्या करेंगे, अतः यह प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाएगी। यानी हमें क्या प्राप्त हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए ये प्रक्रिया यहीं पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमें कौन से स्टेप में शेषफल 0 प्राप्त हुआ, थर्ड स्टेप में, तो अतः लिखेंगे स्टेप थर्ड में शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः स्टेप थर्ड में भाजक, जिस स्टेप में 0 प्राप्त होगा उसका भाजक कितना है हमारे पास में, 45 है। तो क्या होगा, क्या होगा 135 और 225 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 45 होगा। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर, फोर्थ का फिफ्थ, 196 और 38,220 में हमें यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा क्या करना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R की वैल्यू क्या होगी 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा। तो अब क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अतः यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर, हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, A का मान आ गया 38,220 और B है हमारे पास में 196। तो 38,220 बराबर, अब 196 को कैसी संख्या से गुणा करें कि हमारे पास में या तो 38,220 आ जाए या फिर उससे कम आए। तो अगर मैं इसको 195 से गुणा कर दूँ तो मेरे पास 38,220 आएगा, प्लस 196 इंटू 195 गुणा करेंगे तो 6 पंजू 30, 9 पंजू 45 और 3 48, 5 और 4 9 इंटू 9 6 54, 5 9 नाम 81, 86, 8 9 8 17 इंटू 6 9 1 गुणा करेंगे तो जोड़ देंगे तो इसको 0 12 6 6 12 12 9 12 और 9 क्या आ जाएगा हमारे पास में 21 और 1 22, 2 बचेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 8 18 और 1 और 1 2 3, हमारे पास में 38,220 आ जाएगा। यानी शेषफल ये होगा, अतः शेषफल क्या आ गया, 0 प्राप्त हो गया। तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त होगी। प्रक्रिया समाप्त होते ही क्या हो गया, प्रक्रिया समाप्त होती तो स्टेप फर्स्ट का भाजक कितना है हमारे पास में 196 है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं 196 और 38,220 का HCF है वो कितना है, 196 होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का 6 नंबर, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापन HCF निकालना है 867 और 255 का। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा
और बी से छोटा होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 867 बड़ा है 255 से, तो अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से का प्रयोग करने पर प्रयोग करेंगे तो ए बराबर हमारे पास यहाँ पे ए का मान कितना है 867 और बी का मान कितना है 255। तो 867 बराबर 255 बी का मान, क्यों, अब ऐसी संख्या से गुणा करेंगे 255 को, या तो 867 आ जाए या फिर उससे कम आए, तो मैं इसको करता हूँ 3 से गुणा। ठीक है, तो हमारे पास में कितना शेषफल आएगा 102। जैसे ही 255 को हम गुणा करेंगे 3 से, 5 × 15 असल की 1, 5 × 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आते हैं। 867 में से 765 माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 102 मिल जाएगा। अब हमारे पास में स्टेप आता है सेकंड, शेषफल हमारे पास में कितना आया 102 आया, जबकि हमें शेषफल क्या चाहिए 0। तो ये प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे और तब तक दोहराते रहेंगे जब तक हमारे पास में शेषफल 0 नहीं आता। तो शेषफल 102 0 के बराबर नहीं है, अतः अब क्या करेंगे 255 और 102 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो 255 और 102 में 102 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर जैसे ही करेंगे तो ए हमारा हो गया 255 और बी हो गया हमारा 102। 255 बराबर 102 को कितने से गुणा करें कि हमारे पास 255 आ जाए, 3 से करेंगे तो 300, तो 102 को मैं गुणा करता हूँ 2 से, तो हमारे पास में आएगा 204। 255 में 204 को माइनस करेंगे तो 15 यानी 51 बच जाएगा। तो मैं इसको 2 से गुणा करूँगा, शेषफल मेरे पास क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। अब स्टेप सेकेंड, यहाँ पे भी शेषफल 0 नहीं आया तो इस पर हम लिख देंगे शेषफल कितना है 51, जो 0 के बराबर नहीं है। अतः अब क्या करेंगे 102 और 51 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो 102 और 51 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयुक्त करने पर, जैसे प्रयुक्त करेंगे हमारे पास 102 का मान ए का मान 102 और 51 किसका मान है बी का मान है। तो 102 बराबर 51 को किससे गुणा करें कि या तो हमारे पास में क्या है, या तो हमारे पास में आ जाए 102 या फिर उससे कम। 2 से गुणा करूँगा तो हमारे पास 51 को 2 से गुणा करेंगे तो 102 आ जाएगा, यानी शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। अतः शेषफल हमें क्या मिल गया 0 प्राप्त होता है। तो प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है, यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। हमें किस स्टेप में प्राप्त होता है 0 शेषफल 0। सेकंड स्टेप में उस स्टेप पर जहाँ पे 0 प्राप्त होगा उस स्टेप में भाजक क्या है 51 है। अतः हम कह सकते हैं कि 867 और 255 का HCF क्या है 51 होगा। इस प्रकार से HCF निकालते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर है। यदि हम 408 और 1032 के महत्तम समापवर्त्य या HCF को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों का महत्तम समापवर्त्य वो इस रूप में व्यक्त किया गया है, तो हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इन दोनों संख्याओं का HCF। तो
408 और 1032 का क्या करेंगे, का HCF ज्ञात करना। सबसे पहले इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से, क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, और R क्या है, या तो 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा, ये हमारा R होता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले वही स्टेप हमारी फर्स्ट स्टेप में क्या है, 1032 बड़ा है किससे, 408 पे, अतः यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करने पर तो क्या होगा, A हमारा है यहाँ पे 1032 और B हमारा है यहाँ पे 408। तो सबसे पहले 1032 A यहाँ पे है बराबर B का मान कितना है, 408। अब 408 को किससे गुणा करें कि हमारे पास में या तो 1032 आ जाए या फिर उससे छोटा है। तो अगर 408 को हम 2 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 ज़्यादा चला जाएगा, तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे। हमारे पास 816 है, 816 को 1032 में से 816 निकालेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, 6, 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2, यानी हमारे पास में 216 बचेगा। अब हमारा आता है स्टेप सेकेंड में हमारा शेषफल कितना है हमारे पास में, 216, जो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अतः अब क्या करेंगे हम, 408 और 216 के बीच में क्या लगाएंगे, यूक्लिड प्रेमिका लगाएंगे। तो 408 व 216 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करने पर तो क्या होगा, A हमारा आएगा 408 और B हमारा 216। तो हम क्या करेंगे, 408 बराबर 216 गुणा, अब 216 को कितने से गुणा करें कि या तो 408 आ जाए या फिर उससे कम रहे, तो 1 से गुणा कर देते हैं। 216 400 में से जाएंगे तो हमारे पास में 192 क्या बच जाएंगे, शेषफल। अब हमारा आता है स्टेप थर्ड, शेषफल हमारा क्या आया, शेषफल हमारे पास में आया 192, जो क्या है 0 के बराबर नहीं है। अतः अब हम क्या करेंगे, 216 और 192 के ऊपर लगाएंगे। तो 216 व 92 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करने पर, जैसे ही प्रयोग करेंगे तो A बराबर 216 और B बराबर 92, तो 216 बराबर 92 गुणा, अब 92 को कितने से गुणा करें, इस 192 है, ठीक है, 192 सिंगल 92 नहीं है, 192। तो 192 को कितने से गुणा करेंगे कि हमारे पास में 216 आ जाए या फिर उससे कम, तो 1 से गुणा करते हैं। 192 माइनस हो गया 216 में, तो हमारे पास में शेषफल बचेगा 24। स्टेप हमारी आती है फोर्थ में हमारे पास में शेषफल कितना बचता है, 24, जो 0 नहीं है। अतः अब क्या करेंगे हम, 192 व 24 पर यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग करने पर, जैसे उसके ऊपर प्रयोग करेंगे तो A बराबर हमारा आएगा 192 और B बराबर हमारा आएगा 24। तो क्या होगा, 192 बराबर 24। अब 24 को कितने से गुणा करें कि हमारे पास में 192 आ जाए, जो 24 अंटे 192, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, शेषफल 0। तो अतः शेषफल हमारा क्या आया, 0 प्राप्त होता है। अतः प्रक्रिया
यहीं समाप्त हो जाएगी। हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अब इसका जो भाजक होगा वही हमारे लिए क्या होगा, हमारा HCF होगा। तो स्टेप 4 में भाजक क्या है, हमारे पास में 24 है। अतः हम क्या कह सकते हैं, 408 व 1032 का HCF 24 होगा। आगे हमें क्या दिया हुआ है, आगे हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि जो HCF है वो इस रूप में होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रश्नानुसार, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है, HCF क्या है हमारा 24, वो किस रूप का है, 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में है। तो इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर रखेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे तो 24 बराबर 1032x माइनस 408 को गुणा करेंगे तो 8 पंजू 40, 5 चौक 20, यानी 2040। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो 1032x बराबर 24 प्लस 2040, 1032x बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2064। अब इसमें क्या करेंगे, 2064 में 1032 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा एक बार, ये 2 बार। तो x बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2। अतः x = 2, यही हमारा क्या है, आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।